हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 6 जिसका शीर्षक है ध्यान योग। भगवान हमें अलग अलग योग समझाएंगे भगवत गीता के माध्यम से। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग। इनमें से कर्म योग हमारा हो चुका है, ध्यान योग हमारा चल रहा है। श्री कृष्ण हमें सभी योगों के बारे में बताएंगे और फिर अंत में यह निष्कर्ष भी निकलेगा कि सबसे अच्छा, सबसे उत्तम हमारे लिए कौन सा योग रहेगा। पहले ही आपको बता देते हैं, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि भक्ति योग का अगर हम पालन करें तो सभी योग स्वतः ही उसमें आ जाते हैं और सबसे सरल भी है कलयुग के लिए। बाकी के दूसरे योग भी होते हैं पर वो दूसरे युगों के लिए ज़्यादा ठीक रहते हैं। हमारे लिए कलयुग के लिए भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कृष्ण हमें अब प्रेजेंटली क्या बता रहे हैं। कल वाले एपिसोड में भगवान ने हमें अष्टांग योग के बारे में बताया था कि अष्टांग योग किसे कहते हैं। अष्टांग योग ध्यान लगाने की एक प्रक्रिया होती है जो यम, नियम, आसन, इस तरह से 8 स्टेप्स में भगवान ने हमें बताए थे कि 8 स्टेप्स होते हैं जिससे हम अष्टांग योग की विधि अपनाते हैं। इसमें मोटा मोटा सा भगवान ने बोला था कि अगर हम योगाभ्यास के द्वारा अपने मन को कंट्रोल में कर लें, अध्यात्म में स्थित हो जाएं, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाएं, तब वह व्यक्ति योग में सुस्थिर कहा जाएगा। हरे कृष्णा। अब आगे जानते हैं कि भगवान ध्यान योग में और क्या हमें बता रहे हैं। उससे पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं, गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम इस पाठ को अच्छे से समझ पाएं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए आगे पाठ को बढ़ाते हैं। यथा दीपा निवातस्थः न इंक्ते सा उपमा समृता योगिनः यचित्तस्य युञ्जतः योगमात्मनः। हरे कृष्णा। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्णा। अब एक दीपक की संज्ञा दी गई है। भगवान ने कहा है कि जिस स्थान पर हवा नहीं चल रही और वहां पर हम एक दीपक जलाकर रख दें तो क्या होगा, वह दीपक ऐसे के ऐसे जगता रहेगा, स्थिर रहेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही जलता रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं होगी। उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है, अर्थात कोई हवा नहीं बह रही जो व्यक्ति को विचलित कर दे, माया की तरफ ले जाए, जो मोहित कर दे। अर्थात अगर हम किसी स्थान पर बैठे हैं, अगर हम मंदिर में बैठे हैं तो कई बार मंदिर में भी ऐसे कुछ दृश्य हमें दिखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से हमारा मन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हम भगवान की प्रतिमा देखने की बजाय दूसरी तरफ देखने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं। कहते हैं, अगर भगवान कह रहे हैं, अगर जिस योगी का मन वश में रहता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है, अर्थात अगर उसका मन कंट्रोल में है कि मैं भगवान की तरफ देख रहा हूँ, एक टकी लगाकर उन्हीं को सोच रहा हूँ, उन्हीं के ध्यान में मग्न हूँ, उन्हीं का मंत्र जाप कर रहा हूँ, तब चाहे कितने भी ऐसे दृश्य इधर उधर घूमते रहें, कितनी भी इस तरह की हवाएं बहती रहें जो इंसान को मोहित कर लेती हैं और माया का प्रभाव डालती हैं, लेकिन वह अपने पथ से डिगेगा नहीं। उसका ध्यान श्री कृष्ण में ही लगा रहेगा। चाहे आंखों से वो ध्यान हो, चाहे वो मन से ध्यान हो, चाहे वो जीवा से ध्यान लगा रहा हो, भगवान का मतलब मंत्र जाप कर रहा हो, उसका ध्यान नहीं हटेगा, वो भगवान में ही स्थिर रहेगा। ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं और हमें भी ऐसा ही बनने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। यात्रा उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति।
सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायं स्थिता चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च प्रम्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थिता न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। हरे कृष्ण। तो ये जो अभी श्लोक हुआ है ये श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 23 तक है। 23वां श्लोक तो एक ही लाइन का है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा। तो अब भगवान ने इन 4 श्लोकों में बहुत सारी बातें बोल दी हैं हमें, जिसका मर्म, जिसका उद्देश्य एक ही है कि जो भौतिक हमारे क्लेश हैं, भौतिक दुख हैं, उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, यानी कि जो कल हमारा एपिसोड हुआ था, जो कल का श्लोक था, श्लोक नंबर 18, उसमें क्या हुआ था? भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया था। अष्टांग योग की चरम सीमा क्या होती है? समाधि होती है। यानी कि फर्स्ट यम से स्टार्ट होकर लास्ट समाधि, यानी कि भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से लग जाना, पूर्ण परफेक्शन के साथ। तो जब इंसान उस अवस्था में होता है जिसे समाधि कहते हैं, तो मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा सभी भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। अर्थात मटेरियल जो हम सोचते रहते हैं कि जैसे मंदिर का एग्जाम्पल अभी आया था कि मंदिर में कुछ ऐसा दृश्य दिख गया कि हमने भगवान से नजरें हटा के दूसरी तरफ कर ली, तो इस तरह की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं मटेरियल रूप से, उनसे व्यक्ति संयमित हो जाता है जब वह समाधि की अवस्था में होता है। अर्थात जब उसकी अष्टांग योग की चरम सीमा आ जाती है, पूर्ण रूप से वो ध्यान में लग गया, उस अवस्था को समाधि हम कह रहे हैं। उसमें लगने के बाद व्यक्ति कभी भी भौतिक रूप से मानसिक क्रियाओं में नहीं लगता, बल्कि उसका मन संयमित हो जाता है। और फिर मन संयमित होने से क्या होता है? मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध होकर अपने आप को देख सकता है कि मैं वास्तव में हूं कौन, और अपने आप में ही आनंद उठा सकता है। हरे कृष्णा। तो मतलब क्या बना कि जब व्यक्ति इस तरह की अष्टांग योग की प्रक्रिया में भाग लेता है, वह अष्टांग योग करता है, तब वह पूर्ण रूप से फोकस कर सकता है, पूर्ण तरह से वो समाधि में लग जाता है, ध्यान मग्न हो जाता है। उस अवस्था में जो आम जो बातें होती हैं, उसके इर्द गिर्द जो चल रही हैं सांसारिक बातें, वह उसको विचलित नहीं कर पाती उस समाधि की अवस्था में। और उस समय इंसान खुद को पहचान सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। और उस अवस्था में इंसान पूर्ण रूप से आनंद का अनुभव करता है अंदर ही अंदर कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा घर तो भगवान का धाम है, उन्हीं के पास मुझे जाना है, मैं भगवान का पुत्र हूँ, उन्हीं का अंश हूँ, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे स्वामी हैं, मुझे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं। जब मैं भगवान के पास हूँ तो मुझे कष्ट कैसे हो सकता है? जब मैं भगवान का हूँ तो मुझे कष्ट होगा ही कैसे, और होगा भी क्यों? मैं तो भगवान का हूँ। इस तरह से वो अंदर ही अंदर आनंद का अनुभव करने लगता है। और कहते हैं उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। तो सुख तो उसको आ ही रहा है जब उसको लग गया कि मुझे तो कोई दुख हो ही नहीं सकता, मैं तो भगवान का हूँ। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति होने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। अर्थात जब उसे इस तरह का सुख मिलने लगेगा
तब उसे कोई दूसरा सांसारिक सुख चाहिए ही नहीं और वह परम सुख की तरफ चलने लगता है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता और जो सो कोल्ड दुख होते हैं हमारे इस संसार में, उन सब से मुक्ति पा लेता है। हरे कृष्णा। तो इन 4 श्लोकों में भगवान ने हमें ये बोला है कि अगर हम अष्टांग योग की विधि अपना पाएं तो की बात है। वैसे कलयुग के लोगों के लिए यह मुश्किल है, अष्टांग योग पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है कलयुग के लिए, क्योंकि ध्यान लग पाना असंभव सा होता है इस संसार में। लेकिन अगर कोई लगा ले, फिर भी सतयुग की प्रक्रिया है वैसे ये, अगर किसी ने ध्यान लगा लिया, परम समाधि में स्थित हो गया, तो वह सांसारिक मानसिक चिंतनों से मुक्त हो जाता है और ध्यान मग्न हो जाता है पूर्ण रूप से भगवान में। और पूर्ण रूप से भगवान में लगने के बाद उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, वह अंदर ही अंदर दिव्य आनंद का अनुभव करने लगता है। बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी वह विचलित नहीं होता और सभी सांसारिक दुखों से मुक्ति पा लेता है। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इसी श्लोक पे मंथन करेंगे। वैसे ये 4 श्लोक किए हैं और एक हमने इससे पहले किया। 19 से लेकर आज हमारे 20, 21, 22, 23 ये 5 श्लोक हो चुके हैं। तो इन 5 श्लोकों पे आज हम मंथन करेंगे और उसके बाद का पाठ हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।